नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने एसआरजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। थंबनेल से आप देख रहे होंगे कि आज हम मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम परसेंटेज है। ठीक, परसेंटेज में कई से सवाल आते हैं। परसेंटेज होता क्या, परसेंटेज से कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते, पूछे गए अभी तक, सारे सवाल बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। परसेंटेज, सबसे पहले प्रतिशत के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता कि अगर प्रति शब्द को अलग अलग करें, जैसे प्रति और सत। सत मीन्स होता 100, प्रति मीन्स प्रत्येक पर 100, 100 पर प्रत्येक, 100 पर प्रत्येक। जैसे कि कोई चीज 10% है, 10% है, अगर किसी वस्तु के 10% के बारे में बात हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 थी, 100 थी, उसमें से 10 की आप बात कर रहे हैं। कोई चीज 100 थी, आप उसमें 10 भाग की बात कर रहे हैं। जैसे कोई चीज 20 थी, 20 थी, तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज 100 थी, उसमें से आप 20 भाग की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई चीज x% है तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज 100 है, आप उसके x भाग की बात कर रहे हैं। परसेंटेज का यही मतलब होता कि कोई चीज 100% पे है पूरी, आप उसमें से कितने की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए 50%, तो 50 का मतलब क्या हुआ कि 50/100। अगर कोई चीज 100 है तो आप उसमें से 50 की बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसे 10%, 20%, कोई भी परसेंट हो, जैसे 50% है, अब इसको थोड़ा हल्का करें तो कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब कोई चीज 2 थी, उसमें से 1 की बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं। ऐसे कोई चीज 10 थी, 10%, तो मतलब क्या हुआ, एक बिंदु से कट। अब 10 थी पूरी, उसमें से 1 की बात कर रहे हैं, तो 10, एक जो है 10 का 10% है। आपसे पूछा जाए कि एक 10 का कितने परसेंट है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए ये कि एक 10 का कितने परसेंट है, एक जो है 10 का कितने परसेंट है, एक कमा 10 का कितने परसेंट है, एक 10 का कितने परसेंट है। तो आप इसको सरल सी भाषा में लिखेंगे कि 10 का कितने परसेंट बराबर 1। ठीक, का मतलब सभी पता क्या होता। ठीक, तो का मतलब होता गुणा। x% है, परसेंट का मतलब कोई चीज 100 थी, उसमें से x की बात कर रहे हैं, बराबर कितना, 1। ठीक, आप एक बिंदी यहाँ पे कर दीजिए, ये कितना आएगा, x/10 बराबर 1। x बराबर कितना हो जाएगा, 10। मतलब क्या हुआ कि एक 10 का कितने परसेंट आया, 10%। ऐसे कोई भी चीज है, अगर 20% है, 50% है, 30% है, सही बटे की भिन्न है कोई, जैसे 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 1 25, 25/4, और परसेंट लगा तो आप नीचे यहाँ पे गुणा कर लीजिए। मतलब हुआ कि कोई चीज पूरी 400 पे थी, उसमें से आप कितने की बात कर रहे हैं, 400 थी, तो उसमें से आप कितने की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे इस पे सवाल होते हैं। चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो सवाल इसमें आते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे सवाल जैसे आते हैं कि एक भिन्न है, कोई एक भिन्न है, मान लीजिए कोई भिन्न है, भिन्न है a/b, भिन्न कोई a/b है। आपसे कहा जाएगा कि अंश को, अंश ऊपर का होता, हर नीचे का होता, अंश को 10% बढ़ा दिया जाए। आपको एक चीज पहले से पता, कोई चीज आपको 100% पे है, कोई चीज 100% की है, अब उसमें 10% की आप वृद्धि कर देंगे, 10% की वृद्धि कर देंगे तो ये 100% पहले से है, अब इसको 10% बढ़ाएंगे तो ये 110% हो जाएगा। हर में आपको हर में कहा जाए हर में कहा जाए कि 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दें
तो ये 100% पहले से है, 20% कम करेंगे तो कितने परसेंट बचेगी? 80% बचेगी। तब नई भिन्न आपकी कुछ भी बने, मान लीजिए 16/25 बन रही, 16/25 बन रही, तो आपसे पूछेंगे मूल भिन्न कितनी है। ठीक, तो मूल भिन्न कैसे निकालेंगे? परसेंट से आप परसेंट काट दीजिए, ये जो कटे काट लीजिए। जैसे 5 से काटे 55/25, 5 से काटे 16, अब ये कुछ नहीं कटने वाला, ये थोड़ा कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये इधर हो जाएगा 55/25, 55/25 2 27, और ये उधर हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये हो जाएगा a इंटू 275 बराबर b इंटू 128। आपसे मूल भिन्न पूछी जाएगी a बटे b, a बटे b कितनी हो जाएगी? b उधर से आई 128/275, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, हर को 20% कम कर दिया जाए, तो नई भिन्न 16/25 आती है। तो मूल भिन्न बताओ, ऐसे सवाल आते हैं। एक सवाल आता है ऐसे। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि ए की आय बी की आय से 20% या 25% कम है, दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी। अब ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम है या 20% कम है, मान लीजिए 20% कम है, तो अगर इसकी आय 100 रुपया है तो इसकी आय 20% कम कितनी होगी? 80। ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब आपसे कहा जाए कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो सबसे पहले आपने देखा कि इसकी आय कितनी है? 80 रुपया। इसकी आय कितनी है? 100 रुपया है। अब बी ज़्यादा है ए से, कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है? 80 से, गुणा में 100, 20 चौको 80, 4 से 100 काटे 25%, 25% ये ज़्यादा है, ये 20% कम है। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, और सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि कोई भिन्न दे देंगे, उसको आपको परसेंटेज में बदलाएंगे। जैसे 35% को भिन्न में बदलिए, जैसे कोई संख्या है 35%, 35% को आप बोलेंगे भिन्न में बदलिए, तो हम सीधी सी बात, परसेंट का मतलब सीधा कि बटे में 100 चला जाता। परसेंट 35/100, आप भिन्न बदलिए, 5 सत्ते 35, 5 20 100, कितना आया? 7/20, कितना आया? 7/20। कोई भी भिन्न है, जैसे 1.6% है, मतलब क्या हुआ? 1.6% है, नीचे 100, दशमलव ये हटाइए, ये नीचे एक और 100 काट लीजिए। 4 चौको 16, 4 25 100, 4/2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/125। आपको पूछा जाएगा 1.6% को साधारण भिन्न में बदलिए, आप बदल दें। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, आपको मतलब उसको अगर परसेंट में बदलना बताया जाए तो आप परसेंट हटा के नीचे 100 कर देते हैं। ठीक, ऐसे कोई भी भिन्न है 0.05%, 0.05%, मतलब क्या हुआ कि 0.05 और परसेंट का मतलब नीचे 100। अब दशमलव बटेगा, नीचे 2 जीरो और, तो ये हो जाएगा 5/1 10,000, 5/10,000 काट लीजिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1/2000 आ जाएगा इसका आंसर, 1/2000। कोई भी भिन्न है, सही बटे की कोई भिन्न हो। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए 100 के ऊपर की हो, जैसे 125% को भिन्न में बदलिए, 125%, तो 125% हटेगा, नीचे 100, 5/4 हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि a/b को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो, a/b को प्रतिशत में बदलो, a/b को प्रतिशत में बदलें, a/b को प्रतिशत में बदलें। अब ये थोड़ा मतलब अलग टाइप से है कि a/b को प्रतिशत में बदलने को बोल रहे हैं। अगर होता a/b परसेंट, तब तो आपका ये हो जाता a/b और परसेंट हटा नीचे गुणा 100। आपको बोला कि a/b को प्रतिशत में बदलिए, a/b को जब प्रतिशत में बदलने बोल रहे हैं तो कैसे? आप सीधी सी बात, a/b और गुणा में 100%, बस a/b गुणा में 100%। जैसे कोई संख्या है, अभी यही थी 5/4, आपसे कहा जाए 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, 5/4 को प्रतिशत में, तो 5/4 इंटू 100%, 4 से काटे 100 25, 25 पंचे 125%,
ये बाहर परसेंट लगेगा। ठीक, ऐसे कोई भी सवाल है, परसेंटेज से कोई भी सवाल है, आपसे पूछा जाता कि आपसे पूछा जाएगा कि 3 किलोग्राम का 3 kg का 12 ग्राम कितने परसेंट है। 3 kg आप लिख लें, 3 kg का 12 ग्राम कितने परसेंट है। 3 kg का 12 ग्राम कितने परसेंट है। ठीक, पहले सवाल को अपनी भाषा में लिख लें, 3 kg का 12 ग्राम कितने परसेंट है। अब देखिए ये 3 kg है और ये 12 ग्राम है, इनके मात्रक एक जैसे सबसे पहले करें। अगर किलोमीटर होता उधर मीटर होता, किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, इधर केजी है उधर ग्राम है, तो केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में, तब ठीक। तो 3 kg का मतलब हुआ 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 3 kg बराबर 3000 ग्राम। अब 3000 का मतलब गुणा कितने परसेंट, मतलब x परसेंट कुछ रख लीजिए, बराबर कितने 12 चाहिए। ठीक, काट लेते हैं, 1 2 बिंदी ये कट, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5 × x बराबर 2। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2/5। तो 3 kg का 12 ग्राम कितने परसेंट आया, 2/5%, या 2/5 को और दशमलव में लिख लें तो 0.05 को 20.4%, कितना आया 0.4% आया। ठीक, ऐसे ही आपसे कहा जाए 432 का 6 सही 2/3% बताओ। 432 का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% बताओ, निकाल लेते हैं। 432 का मतलब गुणा, ये हो जाएगा 6 × 18 2 20/3 और परसेंट हटेगा नीचे गुणा 100। ठीक, नीचे गुणा 100, काट लेते हैं, एक बिंदी ये 3 एकन 3 3 चौको 12 3 चौको 12। ठीक, 144 दूना 288/10, 144 दूना 288/10, ये 28.8%, 28.8%, नहीं 28.8 आएगा। ये पूछा है कि उसका कितने परसेंट, मतलब 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो 28.8। जैसे आपसे पूछा जाए कि 80 का 20% बताओ, 80 का 20%, 80 का 20%, 20% का मतलब 80 पूरा है 100%, उसका 20% बताना आपको, तो ये हो जाएगा 1 2 बिंदी कैंसिल, 16 हो जाएगा। 80 का 20% कितना होगा, 16 होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम अधिक होगी। दूसरी चीज़, ऐसे इसमें सवाल पूछे जाते कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा अपवर्तित रहे। ठीक, ऐसे चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो किसी गृहिणी को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी कि खर्चा अपवर्तित रहे। ऐसे बहुत सारे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ सवाल देखें, जैसे एक और सवाल, मतलब थोड़ा मतलब डिटेल में देख लेते हैं। ये भिन्न वाला जरूर पूछा जाता, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता, नहीं पूछा जाता तो मतलब आना चाहिए आपको। जैसे कोई भिन्न है, आपसे कहा जाएगा किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए और हर को 12% कम कर दिया जाए, तो मूल नई भिन्न 15/64 हो जाती है। किसी भिन्न के अंश को 10% बढ़ा दिया जाए और हर को 12% कम कर दिया जाए, तो नई भिन्न मूल भिन्न नहीं, नई भिन्न कुछ भी हो जाए, जैसे 15/64 रख लें, नई भिन्न 15/64 हो जाती है। तो मूल्य भिन्न बताओ। अब भिन्न कोई थी, जैसे a/b रख ली, अब इसके हर को अंश को 10% बढ़ाया, अंश को 10% बढ़ाया, 100% पहले से 10% बढ़ाएंगे तो 110%, हर को 12% कम करेंगे तो ये 88% बचेगा, 88% बचेगा। तब भिन्न कितनी बची, 15/64 बची। मूल्य भिन्न चाहिए, मतलब a/b की वैल्यू चाहिए। काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट, 11 से काटे, 11 एकन 11 0, 11 अट्ठे 88, 8 अट्ठे 64,
5 दूनी 10, 5 त्याएं 15। ऊपर की संख्या ऊपर से कटती, नीचे की नीचे से कटती, अगर नहीं कटती तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता, क्रॉस। ठीक, तो इधर बचे 2, इधर बचे 3, नीचे बचे 8। अब ये 8 का गुणा इसमें होगा 2 में, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16a बटे b बराबर इधर 3। b का गुणा हो जाएगा 3b, b का गुणा होगा 3b में, b का गुणा कर लेंगे 3b। अब आपको a बटे b चाहिए, a बटे b चाहिए, मूल भिन्न चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी 3, और इधर से 16 जाएंगे 3 बटे 16। ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। एक भिन्न के हर अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, हर को 12% कम कर दिया जाए, तो नई भिन्न 15 बटे 64 हो जाती है। मूल भिन्न बताओ, ऐसे करके पूछे जाते हैं। और सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल कुछ डायरेक्ट। सवाल है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, उसकी मजदूरी को पुनः पहले जितनी मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने % वृद्धि करेंगे। बढ़िया सवाल, मतलब बढ़िया सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। ठीक, देखिए कैसे, कोई व्यक्ति की मजदूरी मान लीजिए पहले 100 रुपया थी, 100 रुपया थी, ये 100% है। अब इसको 20% कटौती मतलब कम कर दी, तो 100 रुपया थी, 20% कम करने का मतलब अब कितनी होगी इसकी मजदूरी, 80 रुपया। ठीक, कह रहे उसकी मजदूरी को पुनः पहले जितनी लाना हो, मतलब 100 लाना हो, 80 से 100 लाना, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20। कहाँ से बढ़ाएंगे, 80 से, 20 बटे 80 गुणा में 100, काट देते, 20 चौको 80, 4 से 100 काटे 25, मतलब 25% उसकी मजदूरी को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे से सवाल हैं, आप समझ लीजिए। ठीक, अगला है, ए का वेतन बी के वेतन से 100/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 100/3% कम है। जैसे कोई एक बंदा ए है, एक बंदा बी। अब ए का वेतन बी के वेतन से 100/3% कम है। सबसे पहले 100/3% है, 100/3% को ही समझ लें। 100/3 और परसेंट का मतलब क्या हुआ, बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3। ठीक, अब मतलब ये हुआ कि अगर बी का वेतन 3 है, बी का वेतन 3 है, तो उसका वेतन कितना होगा, 1 कम, 3 से 1 कम होगा, कितना 2। ठीक, पूछा गया है कि ए के वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अब बी का वेतन ए के वेतन से, अगर इसका वेतन 2 रुपया है तो इसका वेतन 3 रुपया, ये कितना अधिक है, एक कहाँ से अधिक है, ए के वेतन से, मतलब 2 से, गुणा में 100, डायरेक्ट 50% अधिक है। आगे ये है। पहले वाले सवाल का आंसर कितना था, 25%। अगला, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, आय वही बनी रहती है, तो वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। टैक्स का मतलब खर्चा कम हो गया। जैसे पहले कोई चीज़ 100 रुपया का आती थी, अब वही चीज़ 90 का आएगी, 10% टैक्स कम हो गया। अब आय वही बनी रहती, मतलब खर्चा आपको उतना ही करना, तो उपभोग बढ़ेगा कितना। पहले कोई चीज़ 100 रुपया की मिलती थी, अब कितने की मिलेगी, 90 की मिलेगी। तो वस्तु ज़्यादा मिलेगी 10 रुपया की, कहाँ से, 90 से, गुणा में 100 कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 100/9%, 100/9%, 100/9%। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा सवाल। आएंगे इसके बड़े बड़े सवाल जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, चुनाव से पूछे जाते हैं, परीक्षा में फेल पास से पूछे जाते हैं, पूर्णांक से पूछे जाते हैं, जनसंख्या में वृद्धि कमी से पूछे जाते हैं। एक बहुत फेमस सवाल है, एक पेड़ की ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 1/8 गुना हो जाती है, वर्तमान ऊंचाई 64 है, तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई बताओ। और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज है, एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, और मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत करीब में है, बहुत सारे एग्जाम बहुत करीब में, जीडी का एग्जाम करीब में, पुलिस का एग्जाम करीब में, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। जिनकी अच्छी तैयारी है कांस्टेबल में, उनकी सब जगह फिर अच्छी तैयारी होगी, जीडी में भी और पुलिस में तो अच्छी तैयारी है ही, आगे यूपीएसआई में भी उनके चांस बनते हैं। देखते हैं अगला सवाल कैसे। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई,
पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट उसके वेतन को, नए वेतन को पहले वेतन के समतुल्य मतलब पहले जितना लाने के लिए उसके नए वेतन को कम करना पड़ेगा। कितना? 20% वृद्धि हुई। अगर मान लीजिए उसको पहले 100 रुपया मिलते हैं, अब 20% वृद्धि हो गई, कितनी मिलेंगे? 120। नहीं, अब बोले कि नहीं पहले जितना ही चाहिए तो 20 रुपया कम करने पड़ेंगे। कहाँ से? 120 से, गुणा में 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 6 100/6%, 100/6 या 50/3%, 50/3%, 2 से काटे 50/3%। और आगे सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? हमने बताया था कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो किसी गृहिणी को खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा ना बढ़े। जैसे खाद्य तेल है तो 25% की वृद्धि हो गई। पहले कोई चीज़ खाद्य तेल 100 रुपये का आता था, अब कितने का आएगा? 125 का। खर्चा बढ़ाना नहीं तो पहले जितने 100 खर्च करते थे फिर उतने ही खर्च करेंगे। कितने? 100। तो अब वस्तु कम मिलेगी, कितनी? 25 की। कहाँ से मिलेगी कम? 125 से, गुणा में 100। 25 पंचे 125, 5 से 100 काटे 20%। 20% खपत कम कर दीजिए, 20% खपत कम कर देंगे। आगे, ठीक, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने परसेंट कमी करनी पड़े ताकि खर्चा ना बढ़े? 60% बढ़ गई। वही सवाल, कोई चीज़ 100 की थी, 60% बढ़ के कितने को हो गई? 160 की। अपने रुपया 100 ही खर्च करने जिससे ताकि खर्चा ना बढ़े। तो 60 रुपया की वस्तु कम मिलेगी, कहाँ से? 160 से मिलेगी कम। पहले कोई चीज़ 100 की आ रही तब 160 की आ रही, गुणा में 100। एक बिंदी कट, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 25 100। ये हो जाएगा 25 3 75/2, मतलब 37.5%। 37.5% उसके उपभोग को कम करना पड़ेगा। जैसे 25% अगर कम करना हो, मान लीजिए पहले आप 1 kg चीनी लाते थे, 1000 ग्राम, 25% कम लाएंगे तो 250 ग्राम कम लाएंगे तो कितनी लाएंगे? 750 ग्राम। ऐसे करके 20% कम लाते तो 1000 की 800 लाते। ऐसे आगे, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती, किसी गृहस्थ को जीवन की चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए कि खर्चा ना बढ़े? 25% बढ़ गई तो 100 थी, अब एक चीनी कितने की मिलेगी? 1 किलो 125 की। बोले नहीं 100 खर्च करने तो 25 रुपया की कम चीनी लेंगे। कहाँ से? 125 से, गुणा में 100। 25 पंचे 125, 5 से 100 काटे 20%। खपत कितने परसेंट? 20% कम करनी पड़ेगी। मतलब पहले अगर 1000 ग्राम चीनी लेते थे, अब चीनी लेंगे 800 ग्राम। आगे छोटे छोटे सवाल हैं, आएंगे आगे अच्छे सवाल आएंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो, बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट प्रभावित हुई? ये थोड़ा सही सवाल है। कैसे? वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ गया। पहले मान लीजिए आपकी कुछ चीज़ 100 रुपया की बिकती थी, अब 20% कम बिके, 20% कम पे बिकेगी तो कितने बिकेगी? 80 की। ठीक, फिर उसकी बिक्री 80% की। जब कोई चीज़ एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे कोई चीज़ है, अब पहले वो कुछ रुपए की बिक रही थी, उसकी मतलब उसके मूल्य में कमी कर दी जाए तो बिक्री बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसमें कि विक्रय मूल्य 20% कम हो गया तो बिक्री 80% बढ़ गई। बिक्री कितने परसेंट बढ़ गई? 80% बढ़ गई। ठीक, मान लीजिए पहले 100 बिकती थी कोई चीज़ 100, अब कितने? 80% बढ़ के कितने बिकेगी? 180। ठीक, थोड़ा हल्का हल्का कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चाकू 8। पहले विक्रय मूल्य 5 था, ठीक, फिर विक्रय मूल्य अब कितना हो गया? घट के 4। अब पहले कोई चीज़, एक बिंदी इधर, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। पहले कोई चीज़ 5 बिकती थी, अब कितने बिकेंगी? 9। पहले कोई चीज़, ये मूल्य है, कोई वस्तु 5 रुपया की बिकती थी, फिर वो वस्तु कितने की हो गई? 4 की हो गई। मान लीजिए पहले 5 वस्तुएं बिकती थी, अब वस्तुएं जब रेट कम हुआ तो कितने बढ़ के बिकेंगी? 9। तो पहले कोई चीज़ 5 रुपया की बिकती थी, वस्तु कितनी बिकती थी? 5, तो कितने रुपया मिलते थे? 25। अब वही वस्तु 4 रुपया की हो गई लेकिन वस्तुएं बढ़ गई, कितनी? 9 हो गई। तो अब ये 9 चौक 36 रुपये मिलेंगे।
बिक्री बढ़ी है, आय बढ़ेगी, कितनी बढ़ी, 25 से 36 हो गई, 11 रुपया बढ़ी। कहाँ से, 25 से, गुणा में 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, 11 चौक 44%। ये है। एक चीज अगर कम हो तो दूसरी चीज अगर बढ़ती है तो क्या इसे लगाते हैं। और आगे, हाँ वही 100 से 80 और 100 से 180, पूरे 100% पे। अगर हल्का करना थोड़ा काट लीजिए। देखिए, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ, दोनों तरफ से 10% का लाभ कमा रहा, दोनों तरफ से 10% का लाभ कमा रहा। जैसे कोई चीज़ 100 की थी, खरीदते टाइम उसने कितने खरीदी होगी, 90 की, बेचते टाइम उसने 110 की बेची है, बेचते टाइम कितने की बेची है, 110 की। अब 90 की खरीद के 110 की बेची है, तो उसे टोटल कितना फायदा हुआ, उसे टोटल फायदा हुआ है, मतलब कोई चीज़ 100 की थी, खरीदते टाइम उसने 10% की बेईमानी की तो 90 लेगा। अब उसने कोई चीज़ 90 की खरीदी और बेचते टाइम, ये तो वो यहाँ से लगाएगा नहीं लगाएगा कि 100 से मतलब 10% की बेईमानी कर रहा, बढ़ा के बेच रहा, फायदा कर रहा, तो दोनों तरफ से उसको फायदा ही फायदा है, दोनों तरफ से। ठीक, इधर से भी 10 रुपया फायदा हुआ, इधर से भी 10 रुपया, टोटल कितने रुपया फायदा हुआ, 20। टोटल कितने रुपया फायदा हुआ, 20। लेकिन ये 20 रुपया कहाँ से हुए फायदा, 100 से, तो 100% नहीं होंगे। जैसे अब 10% दोनों तरफ से फायदा है, कैसे, जब 10% दोनों तरफ से फायदा है तो मतलब हुआ इसका कि 10% का फायदा कमा, खरीदते टाइम कोई चीज़ 10% का फायदा है, 2 बार उसे 10% का फायदा हुआ। आप ऐसे निकाल दीजिए कि 2 बार उसे 10% का फायदा हुआ, 2 बार उसे 10% का फायदा हुआ, तो डायरेक्ट फायदा कितना होगा, डायरेक्ट फायदा 10% और प्लस 10% 20 और प्लस एक बार और इसका माइनस में, यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता कि a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100%, 10-10-20 एक घट जाएगा, 19% फायदा होगा। नहीं, प्लस है, दोनों तरफ से फायदा ही है, अगर कम होता तो माइनस करते, कम होता तो ये माइनस करते, कम तो हुआ नहीं, दोनों तरफ से फायदा ही है, तो 10% और प्लस 10%, प्लस अगर माइनस होता, एक तरफ से अगर कमी होती तो यहाँ पे माइनस करते, अब कमी तो हुई नहीं, दोनों तरफ से उसे फायदा ही फायदा हुआ है, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, ये आपका हो जाएगा 10-10-20 21% का टोटल फायदा, टोटल फायदा 21% का। आगे, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए, अब थोड़े लेवल के सवाल बढ़ रहे। एक संख्या पहले 20% कम की गई, अगर संख्या 100 थी, अगर संख्या 100 थी, अब 20% कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 80। ठीक, करें, कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि करें, ये जो 80 है इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 80 को 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगी, कितनी होगी बढ़ के, मतलब 12×96 पूछ रहे, वृद्धि की जाती। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या 96 है, परिणामी संख्या 96, मूल संख्या कितनी है 100, ये कितनी कम है, यहाँ पे 4 कम है, कहाँ से कम है, मतलब कितनी, 4 बराबर दिए गए कितने, 20, 4 बराबर 20 दिए गए, तो 1 बराबर कितना होगा 5, पर मूल संख्या पूछी, मूल संख्या बताओ, 5 में इसका गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आगे, एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, साइकिल की बिक्री 20% बढ़ जाती है। 20% मूल्य कम किया गया, मूल्य कम किया गया, पहले कुछ चीज़ 100 की मिलती थी, अब कितने की मिलेगी, 80 की। ठीक, पहले कोई मान लीजिए 100 साइकिलें बिकती, अब ये 120 बिकेंगी, बस पहले कोई चीज़ 100 की मिलती तब बिकती कितनी थी, नहीं 100 की मिलती थी, अब कितने की मिलेगी, 80 की, 20% कम होके। ठीक, अब थोड़ा हल्का कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, एक बिंदी, 2 पंचे 10, 2 चौक 8,
पहले कोई चीज़ 5 रुपया की मिलती थी, अब कितने की मिलेगी? 4 की, 20% कम हो के। जब 5 रुपये की मिलती, मान लीजिए 5 ही बिकती थी, तो कितने रुपया मिलते थे? 25। अब वही चीज़ 4 रुपया की मिलेगी, लेकिन वस्तुएं कितनी मिल रही? 6। तो अब टोटल कितने रुपया मिलेंगे? 24 मिलेंगे। मतलब पहले 25 आते थे, अब 24 आएंगे। तो 1 रुपया कमाया कहाँ से? 25 से। गुणा में 100। आमदनी पर प्रभाव पूछा, 4% की कमी हुई, 4% की कमी। अगला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा? 30%, 20% की वृद्धि की गई। 30% का मतलब था कि कोई चीज 100 की है, अब बढ़ के कितने की मिल, मतलब सॉरी, कि आयत की लंबाई पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? 130। चौड़ाई अगर पहले 100 थी तो कितनी हो जाएगी? 120। ठीक, ये 10 से 12, ये 100 से 130। ठीक, तो पहले अगर लंबाई 100 थी, चौड़ाई भी 10, लंबाई 10 थी, चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100। इधर नई लंबाई नई चौड़ाई कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 15, 156। 100 था, 156 हो गया। कितना बड़ा? 56। कहाँ से? 100 से। गुणा में 100। एक बिंदी इधर कट। परसेंट मेंसुरेशन के चैप्टर में इसको और बताए, सवाल को बिल्कुल बेसिक से बताए, बिल्कुल बेसिक से। 30%, 20% की वृद्धि। ठीक, तो इस प्रकार नए आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि? देखिए अगला, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए। अगर वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि होगी। ठीक, अगर वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि होगी। तो पूछ रहे उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? थोड़े बेसिक से देख लीजिए। कैसे? कि वृत्त का व्यास, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका व्यास 14 है, 14 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। अब 14 में 100% की वृद्धि करेंगे, 14 में 100%, 14 100% पहले से है और 100% वृद्धि करेंगे 200% हो जाएगा। तो 14 बढ़ के कितना हो गया? 28। 28 हो गया। मतलब नए वृत्त का व्यास कितना हो गया? 28। नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14। देखिए त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि हुई। अगर व्यास में 100% की वृद्धि होती तो त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि होगी। अब पूछ रहे कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अगर 14 से ही रख दें, मतलब पहले त्रिज्या 7 है, पहले अगर त्रिज्या 7 है तो इसका क्षेत्रफल 154 होगा पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7। पहले क्षेत्रफल कितना होगा? 154। अब त्रिज्या 7 से कितनी हो जाएगी? 14। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 गुणा 22, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61, 616 हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था? 154। वृद्धि हुई मतलब 4 गुना हो गया। 4 4 चौकू 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 एकन 4 2 6, मतलब 4 गुना है। जस्ट 4 गुना का मतलब 400% की वृद्धि होगी। या आप ना समझ पाए 4% की, 4 गुना 4% के बराबर होता 400 के %। तो आप 154 से 616 कर लीजिए, कितना बढ़ेगा? इससे घटा दीजिए 154, 154 घटाएंगे तो 6 से 4 घटे 2, 6 से 4 घटे 2, 10 से 5 घटे 5, नहीं 11 से 5 घटे 6, 11 से 5 घटे 6, 11 से 5 घटे 6, 6 से 5 से 1 घटे 4, 462 की वृद्धि हुई। कहाँ से? 154 से। गुणा में 100, गुणा में 100 काट लेते हैं। 11, 11 एकन 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 2 तियाँ 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, 300% है। 300% की वृद्धि है, 300%।
300%, 100% मतलब 100 था 400 हो गया, 300% की वृद्धि हुई। आगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कितने परसेंट की वृद्धि पूछी, फिर इनको क्यों दिया? 20% और 30% दिए तो उनसे क्या मतलब है? आप अगर उनसे लगाना उनसे लग जाएगा, नहीं तो इससे लगा जाएगा। लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% दोनों बढ़ाएगी। 20% मतलब 20% का मतलब अगर लंबाई 100 थी तो 120 हो जाएगी, ठीक। चौड़ाई 30%, अगर चौड़ाई पहले 100 थी तो कितनी हो जाएगी? 130, थोड़े थोड़े, ठीक। ये 10, पहले लंबाई 10 थी तो नई लंबाई कितनी? 12। पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो नई चौड़ाई कितनी? 13। तो ये कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 100। ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 15, 156। कितनी वृद्धि हुई? 56 की। कहाँ से? 100 से। गुणा में 100%, 56% की वृद्धि होगी ये। अगला, एक गोले की त्रिज्या में 505, 50% की वृद्धि होगी। 550% की वृद्धि होगी, ये परसेंट होगा। 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब गोला है, गोला का आयतन कितना होता? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आर 3 बार आया, क्षेत्रफल में आर 2 बार आता। क्षेत्रफल में भुजा कितने बार आती? क्षेत्रफल में जो भुजा है वो 2 बार आती और इसमें आयतन में 3 बार आती। 3 बार का मतलब अगर 50% की वृद्धि हो गई तो 50% अगर 100 थी, 3 बार बढ़ाएंगे तो 150, 150। फिर 100 से 3 बार बढ़ाएंगे 150, फिर 100 से 150। आयतन में वृद्धि पूछी 3 बार। अगर वो क्षेत्रफल होता तो 2 बार, ठीक। काट लीजिए, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, या 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 हो रही। अगर 2 थी तो बढ़ के 50% 3 हो जाएगी। तो पहले आयतन कितना हो जाएगा? 8। नया आयतन कितना हो जाएगा? ये कॉमन रहेगा, पाई, ये 4/3 पाई इधर भी होगा इधर भी होगा, पहले ये 8 होगा तो ये 3 तरह का 9 तियाँ 27 हो जाएगी। 8 से 27 हो गया, कितना बढ़ा? तो ये बढ़ा है आपका 19। 8 से 27 हो गया, 8 से 27, 19 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 8 से। गुणा में 100%, 4 दूनी 8, 4 25 100 हो जाएगा। 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 19 दूना 38 और 9 47, 475/2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 237.5%। आयतन में 3 बार और क्षेत्रफल में 2 बार। अगर क्षेत्रफल मतलब वर्ग की भुजा 50% बढ़ती तो 100 से 150, 100 से 150 करते। आयतन में 3 बार, 100 से 150, 100 से 150, 100 से 150, काट के हल्के कर लिए, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। नया पुराना आयतन, नया आयतन कितना बड़ा घटा देख लिए। आगे पूछ लिया जाता, बढ़िया सवाल है, ठीक। आगे, किसी सिलेंडर की त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। अब बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार है? 2 बार। एच कितनी बार है? 1 बार। तो त्रिज्या 50% कम की गई, त्रिज्या 50% कम की गई, ठीक। तो कम की गई 2 बार कम की जाएगी 50%, मतलब 100 थी, 50% कम होकर कितनी बचेगी? 50। फिर 100 से 50 बचेगी। और ऊंचाई 1 बार है तो ये 1 बार बढ़ेगी, कितनी? 100 से 150 हो जाएगा। 2 से 1 और 2 1, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150। अब नया आयतन कितना? पुराना आयतन कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी
8। नया आयतन 3 एकन 3 एकन 3, कम है, कितना कम है? 8 से 3 5 कम है। कहाँ से? 8 से, गुणा में 100, 500/8, 500/8% कमी है। तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16 दशमलव 8 पंचे 40, 62.5% की कमी है। परिवर्तन मतलब कमी। परिवर्तन में कमी भी होती, वृद्धि भी होती। परिवर्तन में वृद्धि भी होती और कमी भी होती। अगला, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता, शेष आय की बचत करता है। उसकी बचत 6300 है। उसकी बचत 6300 है। अगर कोई चीज़ 100% है, 100% है, 100% में 24% तो उसने किराए पर खर्च कर दिए है। ठीक, शेष नहीं लगा। 62% 62% कहाँ खर्च किए? परिवार पर व्यय। टोटल कितने खर्च कर दिए? 4 2 6, 6 2 8, 86% खर्च कर दिए। 100 में से 86% खर्च कर दिए। बचे कितने? 14% बचे। जो 14% बचत है यही तो है 6300। तो 14% के बराबर कितना है? 6300। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 2 जीरो, 2 से काटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 450 आई। आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? अगर उसकी आमदनी 100% है तो 100 की चाहिए। 100 का गुणा कर देंगे तो 45,000। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा। आगे, राम अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो मासिक आय बताओ, बचत बताओ। ठीक, 20% बचाता है और व्यय दिया गया 6,000। 20 फिर कोई चीज़ 100% है, 20% बचाया। खर्च कितने की? 80%। खर्चा कितने किया? 80%। और उसका व्यय दिया गया 80% बराबर, 80% के बराबर दिया गया 6,000। 80% के बराबर 6,000 काट लेते हैं। ठीक, तो 8 सत्ते 56, 4 बचे, 8 पंचे 40, 75। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 75। आपको मासिक बचत चाहिए, अगर मासिक आय चाहिए होती तो 7500 होती। मासिक बचत चाहिए, मासिक बचत थी कितनी? 20% थी। तो 20% का मतलब 1500। 75 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 75 रुपया है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का गुणा कर दीजिए, 75 दूना 150, मतलब 1500। ये आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्चा 15% बढ़ जाता है। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? सही है सवाल। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अपनी आय का 75% खर्च करने का मतलब है कि अगर उसकी आय 100 रुपया है, 75% खर्च कर दिए, कितनी बचाए? 100 में 100 रुपया थी और 75% मतलब 75 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 75 खर्च के 25 बचाए। अनंतर मतलब बाद में उसकी आय 20% बढ़ गई, 100 से 120 हो गई और खर्चा 15% बढ़ जाता। पहले खर्चा कितना था? 75। अब 75 को 15% बढ़ा दीजिए। 75 को 15% बढ़ाएंगे तो 75 बढ़ के 115% होगा। ठीक, 25 त्या 75, 25 चौको 100, 115 त्या 345, 115 त्या 345 बटे कितना? 4। ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 2 25, 4 छंग 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 2 25, 4 छंग 24, एक बचा 4 दुनिया 4 पंचे 20। पहले खर्चा कितना था? पहले खर्चा था 75 रुपया। अब 75 को 15% बढ़ाए तो 75 को 15% का मतलब 115%। 25 त्या 75, 25 चौको 100, 3 पंचे 15, 3 एकन 3 1 4, 3 एकन 3 बटे कितने? 4। 4 से काटे, 4 अट्ठे 32, 2 बचे 25 हो गए, 4 छंग 24, एक बचा 0.42, 86.25।
अब ये जो उसकी आय बढ़ के 120 हुई थी, उसमें खर्चा कितना हो गया? 86 रुपया 25 पैसा। जब 86 रुपया 25 पैसा 120 में खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी होगी? 120 से आप 86 रुपया 25 पैसा घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। 10 से 5 घटे 5, 9 से 2 घटे 7, इधर 9 से 6 घटे 3, 11 से 8 घटे 11 से 8 घटे 3, 33.75। अब उसकी बचत कितनी हुई? 33.75 की बचत हुई। अब उसकी बचत कितनी हुई? 33.75 की बचत हुई। पहले बचत कितनी थी? 25 की। अब कितनी बचत है? 33.75 की बचत है। तो बचत वृद्धि हुई है, बचत में वृद्धि हुई। कितनी? 25 थी, 33.75 हो गई। 25 8 33। ठीक, तो ये 8 रुपया 75 पैसा बढ़ी। कहाँ से बढ़ी? 25 से। गुणा में 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100। ठीक, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 8 32 और 3 35। 2 अंक बाद 35% की वृद्धि है बचत में। पहले 100 रुपया कमाता था, 75 खर्च कर दिए, 25 बचा है। फिर उसकी आय 20% बढ़ के मतलब 120 हो गई। अब उसमें खर्चा भी बढ़ गया, कितना? 15%। तो पहले 75 रुपया खर्च करता था, अब 86 रुपया 25 पैसा खर्च करेगा। कितने में से? 120 में से। ठीक, अब 120 में 86 रुपया 25 पैसा तो खर्च कर दिए, बचाए कितने? 33 रुपया 75 पैसा बचाए। पहले कितने बचाते? 25। अब कितने बचाते? 33 रुपया 75 पैसा। तो बचत पहले 25 थी, अब 33 है। वृद्धि हुई कितनी? 8 रुपया 75 पैसा की वृद्धि हुई। कहाँ से? 25 से। गुणा में 100 काट लिए तो आपका आया 35%। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 35% हुई। अगला, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता, बचत 15% बढ़ जाती, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक, रतन का व्यय नहीं, रतन का व्यय और बचत, व्यय और बचत। अच्छा, आय बराबर क्या होता? कोई व्यक्ति की आय अगर पूछी जाए तो आय में उसके बचत और प्लस खर्चा जुड़ता। बचत जो बचाए और प्लस जो खर्च किए, यही तो आय है। ठीक, बचत में, आय में क्या होता? बचत और खर्चा। अब इसमें दिया क्या? खर्चा दिया और बचत दिया। खर्चा बचत अगर दोनों मिला दें तो ये 600 रुपया 5:1 अनुपात थी, मान लीजिए 500 या 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी उसकी टोटल आय। ठीक, उसका वेतन 25% बढ़ गया। 600 को 25% बढ़ा दीजिए। 600 को 25% बढ़ाएंगे तो 125/100। 1 2 बिंदी इधर, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कन 6 750 रुपया हो जाएगी उसकी नई आय। कितनी? 750 रुपया। मतलब उसका वेतन 25% बढ़ के कितना हो गया? 750। और बचत 15% बढ़ गई। पहले कितनी बचत थी? 100, 15% बढ़ जाएगी तो 115 हो जाएगी बचत। तो 750 में 115 रुपया बचाए, बाकी खर्च किए। कितने खर्च किए? 5। 4 से 1 घटे 3 और 7 से 1 घटे 6। 10 से 5 घटे, 4 से 1 घटे 3, 7 से 1 घटे 6। 635 रुपया खर्चा है। पहले खर्चा कितना था? 500। अब कितना खर्चा? 135। तो पूछा क्या? व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। व्यय में प्रतिशत वृद्धि मतलब पहले 500 रुपया खर्चा था, अब 635 खर्चा है। पहले कितना खर्चा था? 500, अब कितना खर्चा? 635। तो खर्चा बढ़ा है कितना? 135। कहाँ से बढ़ा? 500 से। गुणा में नहीं, 500 से बढ़ा, नीचे 500 गुणा में 100। 2 बिंदी कट गई। 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। 27% उसका खर्चा बढ़ा। कितने परसेंट? 27%। ठीक, 20 सवाल हो गए। आगे एक अभी इसका दूसरा भी वीडियो आएगा, उसमें और अच्छे सवाल होंगे। उसमें से आपके सवाल चुनाव से होंगे, जनसंख्या से होंगे, बहुत जो भी है परसेंटेज। 2 ही वीडियो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जो चैप्टर फेमस हो जाता वो कम पूछा जाता। ठीक, नहीं तो पता लगा पड़ा परसेंटेज जुटे हैं और उधर सवाल आपके नंबर सिस्टम से आ गए, लासा मासा से आ गए, भिन्न से आ गए, सरलीकरण से आ गए।
उम्र से संबंधित सवाल आ गए, आप परसेंटेज में चक्कर में पड़े रहे। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।